Namaste, myself Ravin Jyoti Kumawat, Faculty of Education and Methodology. Students, today I am going to deliver a lecture on teaching behavior, which is from the course Behavior 5th semester for the program for the course Teaching Approaches. तो यहाँ पर हम शिक्षण व्यवहार का अर्थ समझेंगे आज के टॉपिक में। मीनिंग ऑफ टीचिंग बिहेवियर। देखिए, शैक्षणिक विचार एवं अभ्यास के क्षेत्र में टीचिंग बिहेवियर एक नया संपत्ति है। इसे शिक्षक व्यवहार से अलग समझा जाना चाहिए कि शिक्षक व्यवहार जो है वो विशेष रूप से शिक्षक की उन क्रियाओं व कार्यक्रमों से संबंधित होता है जो शिक्षक अपने छात्रों की उपस्थिति में शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करता है। जैसे कि शाम ब्लैक बोर्ड पर लिखना, लेक्चर देना टॉपिक के बारे में, डेमोन्स्ट्रेट करना, प्रश्न पूछना, क्वेश्चंस पूछना, रीइंफोर्समेंट करना, एप्रिशिएट करना, उनको एनकरेज करना। तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो शामिल होते हैं जब वो अपने छात्रों से इंटरेक्शन करते हैं। इस प्रकार का शिक्षण व्यवहार क्रियाओं या कार्यक्रमों की एक प्रणाली के आधार पर ही किया जाता है। तो एक मानसिक प्रक्रिया को संगठित रूप में भी प्रयुक्त करता है। अब देखिए, यहाँ पर बात होती है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, कुछ विशेषताओं की, कि शिक्षण व्यवहार की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। किस तरह से शिक्षण बिहेवियर एक मेनली जनरल कैरेक्टर्स रखता है। सबसे प्रथम हम बात करें तो शिक्षण व्यवहार अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है एक प्रकार की। यह उद्देश्य निर्देशित होती है। मतलब हम जब टीचर एक बिहेव करता है स्टूडेंट के साथ, देन ऑलवेज टेकिंग एन एम, हमेशा एक उद्देश्य को लेकर चलता है। उद्देश्य के तहत ही वो इंटरेक्ट करता है अपने स्टूडेंट्स से। तो उन्हें सिखाने के लिए, अधिगम कराने के लिए, देखो जिसका उद्देश्य होता है। यह एक बहुत ही मृदु प्रक्रिया है, सोफिस्टिकेटेड होती है। शिक्षण व्यवहार के 3 चरण होते हैं: पूर्व क्रिया, प्रक्रिया एवं प्रक्रिया के उपरांत। यह एक सामाजिक क्रिया होती है। शिक्षण व्यवहार एक सामाजिक क्रिया है। यह हमेशा व्यवहार परिवर्तनशील है, क्योंकि जब शिक्षक कोई उद्देश्यों को लेकर चलता है, स्टूडेंट्स को शिक्षण दे रहा है किसी टॉपिक को लेकर, तो यहाँ पर अंत में व्यवहार में परिवर्तन होना आवश्यक है। यही शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षण व्यवहार नैतिक प्रक्रिया भी है। यह हमारे नैतिक मूल्यों को सिखाती है। मोरल वैल्यूज़ डेवलप होते हैं इसमें। ये एक प्रकार की तार्किक क्रिया भी होती है। इसमें तर्क वितर्क होता है, फिर हम रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तार्किक क्रिया होना ज़रूरी है, अन्यथा हम एक पैसिव के रूप में कार्य करेंगे, एक्टिव होकर अटेंटिव नहीं बन पाएंगे, अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। सो इसमें तार्किक प्रक्रिया होनी ज़रूरी है। शिक्षण व्यवहार एक जटिल कॉम्प्लिकेशन प्रक्रिया है। शिक्षण व्यवहार असमान होता है। ये कुछ विशेषताएं थी। अब हम बात करते हैं अध्यापक के व्यवहार की क्या परिभाषा होनी चाहिए। तो रियान जो है, उन्होंने अध्यापक की व्यवहार की परिभाषित करते हुए कहा है, अध्यापक के बारे में जो भी अपेक्षित है उसे करते हुए व्यक्ति जो कुछ व्यवहार या गतिविधियां करता है, विशेष तौर पर ऐसी गतिविधियां जिनका संबंध दूसरों के अध्ययन का मार्गदर्शन करने से है। टीचिंग बिहेवियर एज द बिहेवियर और एक्टिविटीज़ ऑफ पर्सन
as they go about doing whatever is required of teacher, particularly those activities which are concerned with the guidance of direction of the learning of others. Now, अध्यापक के व्यवहार की विशेषताएं। पहले हमने शिक्षण व्यवहार की विशेषताएं पढ़ी थी, अब हम पढ़ते हैं अध्यापक के व्यवहार की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। तो अध्यापक के व्यवहार की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। अध्यापक के व्यवहार को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इसका विश्लेषण कर सकते हैं, का मूल्यांकन भी हो सकता है, वर्गीकरण के द्वारा विभिन्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। यह अवांछनीय, वांछनीय, प्रभावी, निष्प्रभावी भी हो सकता है। यदि यह अवांछनीय और निष्प्रभावी है तो आवश्यकता के अनुसार उसको बदल भी सकते हैं। ये कुछ विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर शाब्दिक एवं अशाब्दिक बिहेवियर की। अध्यापक के कक्षा में आते ही देखा होगा आपने, कक्षा का वातावरण एकदम चेंज हो जाता है बिल्कुल। उसके शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार का प्रभाव छात्रों पर पड़ना शुरू होता है। उसके शाब्दिक व्यवहार में उसका बोलना, जैसे कि प्रश्न पूछना, भाषण देना, स्पष्टीकरण करना, मार्गदर्शन देना, प्रदर्शन करना आदि शामिल होते हैं। और अशाब्दिक व्यवहार में कक्षा में होने वाली उसकी शारीरिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं, जैसे समय समय पर उपयोग में लाए गए कुछ शारीरिक संकेत, कुछ समय के लिए रुक जाना, ब्लैक बोर्ड एवं चार्ट पर कुछ दिखाने के लिए संकेतक का उपयोग करना आदि। ये वर्बल और नॉन वर्बल बिहेव के अंदर आता है। अध्यापक का शाब्दिक तथा अशाब्दिक व्यवहार अध्यापन अध्ययन की प्रक्रिया को परिवर्तित करता है। व्यवहार के ये दोनों प्रकार ही अपेक्षित सीखने के अनुभवों को प्राप्त करने में छात्रों की सहायता भी करते हैं। तो ये इस प्रकार से हम नॉन वर्बल और वर्बल दोनों ही प्रकार के व्यवहार संभव है कक्षा के अंतर्गत। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं शिक्षण में वांछित व्यवहार क्या होने चाहिए, डिज़ायरेबल बिहेवियर इन टीचिंग। एन.एल. गैने जो है, इन्होंने कुछ अपने कार्य किए हैं अध्यापक के व्यवहार के लिए वांछित जो होनी चाहिए उसके मैटर पे। पहला, स्नेह, वाम। स्नेह से यहाँ अर्थ है अध्यापक छात्राओं की भावनाओं को समझे तो उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए, मतलब स्टूडेंट्स अभिव्यक्त कर सके, ऐसी उन्हें स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्हें भावनात्मक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। सेकंड है कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन, ज्ञानात्मक संगठन का अर्थ है अध्यापक के द्वारा विषय की मानसिक समझ का गुण और प्रदर्शन होना। विषय का उसे गुण हो, प्रदर्शन हो। सुव्यवस्था से अभिप्राय अध्यापक की कक्ष प्रबंधन के प्रति प्रवृत्ति विकसित होनी चाहिए। इन अप्रत्यक्षता मतलब यहाँ पे छात्रों को सक्रिय होने के लिए अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वे लर्निंग उद्देश्यों से संबंधित समस्याओं को हल कर सके। अनुदेशात्मक समस्याओं की हल करने की योग्यता, अच्छे अध्यापक में समस्या समाधान का कौशल होना चाहिए। इसके लिए चालों व युक्तियों दोनों की आवश्यकता होती है। विषय वस्तु पर नियंत्रण, यह हमारा अनुभव है कि जिस अध्यापक का विषय वस्तु पर नियंत्रण नहीं होता वह अकुशलता की निशानी बन जाता है। तो ये हम बात करते हैं ये behavior changes. I hope you understood well the topic. Thank you.